Everybody, welcome to my channel Geology World and this is the part 3 of chapter 14 earthquake। और हम स्टार्ट करेंगे आज इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक से। फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज़ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब ये दोनों चीज़ें जो होते हैं ये अर्थक्वेक के ही इफ़ेक्ट होते हैं। अर्थक्वेक की वजह से जो अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, जो टेंशन क्रिएट होता है, जो झटका लगता है अर्थ के क्रस्ट को, उसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे फोल्ड्स या फॉल्ट्स बन जाते हैं। जैसे कि क्राकाटोआ अर्थक्वेक जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है आज तक का, उसमें 1600 किलोमीटर का एक लंबा सा फॉल्ट बन गया था बिटवीन द सुमात्रा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सेकेंड इफ़ेक्ट इज़ दैट अर्थक्वेक की वजह से रिवर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। कई बार अगर पावरफुल अर्थक्वेक हुआ तो दैट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स फ्लोइंग और द कोर्स ऑफ रिवर फ्लोइंग। जैसे कि एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज़ का डायरेक्शन चेंज कर दिया था जो आसाम में अर्थक्वेक हुआ था इन 1950। थर्ड इज़ लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस। ये सारे जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं ये भी अर्थक्वेक की वजह से होते हैं। कई बार अर्थक्वेक की वजह से जो लैंड है वो इस तरीके से ब्लॉक कर देता है रिवर्स को और स्ट्रीम्स को कि वो आगे फ़्लो नहीं हो पाती है और वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है सारा पानी। तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही इतना प्रेशर बिल्ड कर लेती है अंदर ही अंदर, वो बर्स्ट हो जाती है, मतलब वो किसी पानी के गुब्बारे की तरह फट जाते हैं प्रेशर की वजह से फ्लड्स भी होते हैं कई बार। फोर्थ इज़ कोस्टल एरियाज़, जो समुद्र के पास वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वो ओशन फ्लोर में बहुत बड़ा एक तूफ़ान ले आता है, बहुत ह्यूज वेव कॉज कर देता है, जिस इतने बड़े लहर की वजह से पूरा का पूरा कोस्टल एरिया ही कई बार फ्लड से तबाह हो जाता है। तो कोस्टल एरियाज़ में अर्थक्वेक आना बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। नेक्स्ट इज़ अर्थक्वेक की वजह से कई बार सुनामीज़ भी होते हैं। सुनामीज़ मतलब जब कोस्ट लाइन से ओशन वाटर बाहर आ जाए, पहले तो कोस्ट लाइन से पूरा अंदर जाता है वाटर, फिर वो बहुत ही फोर्स के साथ बाहर आता है कोस्ट लाइन के, जिसे सुनामी बोलते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ अगर अर्थक्वेक किसी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा अर्थक्वेक का उतना ज़्यादा ही ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी बढ़ेंगी। कैजुअलिटीज़ मीन नंबर ऑफ पीपल दैट डाई। रोड्स, बिल्डिंग्स और रेलवे लाइन्स का बहुत डैमेज होता है इन अर्थक्वेक्स की वजह से आग भी लगने का डर होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी जगह से, जिसकी वजह से और लाइफ का लॉस होता है। अर्थक्वेक्स की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थक्वेक हो सकता है और अर्थक्वेक की वजह से भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है। इसकी वजह से लैंड का लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है और सी का लेवल भी घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मार्शेस एंड लेक्स। जब लैंड जो है अर्थक्वेक की वजह से धंस जाता है, अंदर सबसाइड हो जाता है, तो वहाँ पे लेक्स और मार्शेस यानी कि दलदली इलाके भी बन जाते हैं। कई बार अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स भी हो जाते हैं, मतलब अर्थक्वेक और फ्लड एक साथ हो जाता है क्योंकि डैम्स और रिजर्वियर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से, जिसकी वजह से पानी जो है वो सारा शहरों में चला जाता है और फ्लड कॉज कर देता है। नाउ देयर आर सम गुड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स एज वेल और द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। पहला ये है कि बड़े बड़े अर्थक्वेक्स जो होते हैं उनसे कई बार कुछ एक्सपेंसिव मिनरल्स भी एक्सपोज हो जाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। अर्थक्वेक रिजल्ट्स इन लावा फ्लो, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है या लावा अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे सॉइल को भी वो लावा फर्टाइल बना देता है, वो फर्टाइल लावा सॉइल को क्रिएट कर देता है और रिगर सॉइल जिसे बोला जाता है। थर्ड इज़ एन अर्थक्वेक में क्रिएट न्यू कोस्टल प्लेन बाय इमर्जेंस ऑफ अ पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर भी क्रिएट करने का काम करता है अर्थक्वेक, तो कोस्टल प्लेन्स भी इसकी वजह से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अलग अलग किस्म के स्प्रिंग्स होते हैं, जो झरने होते हैं, अलग अलग किस्म के जो अर्थ के अंदर से नेचुरल वाटरफॉल्स निकलते हैं, वो भी अर्थक्वेक की वजह से ही होता है। जो फिशर्स बन जाते हैं, फॉल्ट्स बन जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से, उनमें से इस तरह के हॉट लावा स्प्रिंग्स निकलते हैं और द सल्फर स्प्रिंग्स दैट वी कॉल।